नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम संस्कृत व्याकरण का नया वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये संस्कृत व्याकरण की टेस्ट सीरीज प्रथम मैंने स्टार्ट की है। आज के इस वीडियो में व्याकरण प्रकरण से संबंधित 100 क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया है और ये 100 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये भी वीडियो रीट की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के विद्यार्थियों के काम आने वाला है और इस वीडियो को सरल से कठिन प्रश्नों की तरफ बनाया है। सबसे पहले हमने सरल और उसके बाद थोड़े थोड़े कठिन प्रश्नों को भी रखा है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे क्या है कि आप हमारे इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा बने रहेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वेदों का मुख कहलाता है छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष। बहुत सरल क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है दोस्तों स, व्याकरण। तो व्याकरण को वेदों का मुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदों का मुख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? नाम से ही पता चलता है कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं। अष्टाध्यायी यानी 8 अध्याय वाली। तो इसका सही आंसर है द 8। और ये अष्टाध्यायी किसकी रचना है, ये इसको मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन, प्रथम व्याकरण माना जाता है। ऑप्शन है इंद्र, यम, रुद्र, वायु। तो प्रथम व्याकरण माना जाता है तो इंद्र को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? इंद्र को। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन, व्याकरण के त्रिमुनि नहीं है। व्याकरण के त्रिमुनि नहीं है। ऑप्शन है केयट, पाणिनि, बररुचि, पतंजलि। तो सही आंसर है अ, केयट। पाणिनि भी हैं, पतंजलि भी हैं, बररुचि, और बररुचि का दूसरा नाम है कात्यायन। क्या है? कात्यायन। तो सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, वार्तिकों के रचयिता कौन है? पाणिनि, भट्टोजी दीक्षित, पतंजलि, कात्यायन। और कात्यायन का दूसरा नाम है बररुचि। बररुचि। तो वार्तिक किसने लिखे? ये वार्तिक लिखे थे दोस्तों कात्यायन बररुचि ने है। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन, पतंजलि की कृति का क्या नाम है? ऑप्शन महाभाष्य, अष्टाध्यायी, वार्तिक, पूर्ण मनोरमा। वार्तिक तो हो गई कात्यायनी की, ये तो है ही नहीं। पूर्ण मनोरमा है ही नहीं। बची महाभाष्य और अष्टाध्यायी। तो इसमें से आपको बताना है कि आंसर सही है अ, महाभाष्य, क्योंकि अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की है। किसकी है? पाणिनि की। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन, व्याकरण की मुख्य परंपराएं कितनी प्रकार की हैं? व्याकरण की मुख्य परंपराएं कितने प्रकार की हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4।
इसका सही आंसर है ब, दो। वो दो कौन कौन सी हैं? माहेश्वर, माहेश्वर परंपरा और बृहस्पति परंपरा, दो हैं, माहेश्वरी और बृहस्पति परंपरा। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन, व्याकरण की बृहस्पति परंपरा का अपर नाम है, अपर नाम यानी दूसरा नाम है, पाणिनीय परंपरा, प्रक्रिया परंपरा, सिद्धांत परंपरा, कातंत्र परंपरा। तो इसका सही आंसर है द, कातंत्र यानी कठिन या कठोर। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन, व्याकरण की बृहस्पति परंपरा के अनुसार बृहस्पति ने किसे व्याकरण का ज्ञान कराया? ऑप्शन है पाणिनि को, शिव को, इंद्र को, वरुण को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स, इंद्र को। इसलिए इंद्र को सबसे पहले बृहस्पति ने इंद्र को ज्ञान दिया, इसलिए प्रथम व्याकरण कहा जाता है। किसको? इंद्र को। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, वार्तिकों की कुल संख्या कितनी है? वार्तिक कितने थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब, 836। सही आंसर है 836। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की माहेश्वरी परंपरा में व्याकरण के जनक हैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कृष्ण। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, स, शिव, महादेव, महेश कहे जाते हैं, इसलिए माहेश्वरी परंपरा इसका नाम पड़ा। महाभाष्य में कितने आह्निक हैं? महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि की। किसकी? पतंजलि की। और इसमें महाभाष्य में कितने आह्निक हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 81 हैं, 82, 83 या 84, 85। सही आंसर है द, 84, 85। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि की माता का नाम था दाक्षी, सुवर्णाक्षी, दासी, सुपर्णा। इसका सही आंसर है दोस्तों अ, दाक्षी। क्या था? दाक्षी। अगला क्वेश्चन, यदो उत्तरम मुनियानाम प्राणायामम के अनुसार सर्वाधिक सम्मत मत है पाणिनि का, कात्यायन का, पतंजलि का, तीनों का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स, पतंजलि का। किसका सही मत है? पतंजलि का। माहेश्वरी सूत्रों की संख्या है 5, 3978, 14, 42। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स, 14 थी माहेश्वरी सूत्र 14। इसमें 9 पहल डमरू को 2 बार बजाया गया, उसमें 9 एक पहली बार बजाए तो 9 माहेश्वरी सूत्र निकले और दूसरी बार बजाया तो उसमें 5, टोटल मिलाकर 14 माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण हुआ। महाभाष्य कितने दिनों में लिखा गया था? यानी आहानिक का मतलब ही होता है महाभाष्य कितने दिनों में लिखा। दिन का आहानिक जो होता है उस आहानिक का अर्थ ही होता है दिन। क्या होता है? दिन। कितने दिनों में लिखा गया? कितने आहानिक थे? 84 या 85। तो दिन भी कितने होंगे? 84 या 85। सही आंसर क्या होगा? द, 84, 85। अगला क्वेश्चन है, माहेश्वरी सूत्रों में किस वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है? ऑप्शन है ह, य, र, ल। तो इसमें एक तो हयरवट और एक हल। तो जो ह है वो 2 बार हुआ है, एक तो ह, य, ब, र, ट, हयरवट और एक हल। इन दोनों सूत्रों में ह का प्रयोग किया गया है, इसलिए ह 2 बार उपदेश हुआ है। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी का दूसरा नाम है शब्द वैयाकरण, प्रक्रिया सर्वस्व, शब्दानुशासनम, व्याकरणम। तो इसका सही आंसर दोस्तों स, शब्दानुशासनम। सही आंसर है स।
अगला क्वेश्चन, स्वरों के लिए प्रत्यार है अच, हल, अल, बल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अ, यानी सभी स्वरों के लिए, सभी स्वरों के लिए तो अच है, और मूल स्वरों के लिए अल है, सॉरी। तो इसका सही आंसर है अच, अ। अगला क्वेश्चन है, आइए बड़ा, बरदराज की रचनाएं। हाँ, मूल स्वर की बात करें तो अक प्रत्यार आता है मूल स्वरों के लिए। बरदराज की रचना है लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, बाल मनोरमा, द अ व ब दोनों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों द अ और ब दोनों। और सिद्धांत कौमुदी की बात आ जाए तो किसकी रचना है, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि ने किस भगवान की आराधना करके व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया था? ऑप्शन है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स, महेश को, यानी महादेव को या शिव को, शंकर को। सही आंसर स। अगला क्वेश्चन है, ऊष्म वर्णों के लिए प्रत्याहार हैं अच, सल, जल, हल। और तो अच तो हो गया स्वरों का, किसका हो गया, स्वर का। और झल चतुर्थ वर्ण, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम, हल अंत में हो गया। तो इसका सही आंसर है ब, सल। किसका, सल, सल प्रत्याहार। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय हैं? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है ब, 8। कितने हैं, 8। अगला क्वेश्चन है, अंतस्त्यों के लिए प्रत्यार है सल, सल तो मैंने बता दिया अभी, सल तो था ऊष्म व्यंजनों के लिए, अच स्वरों के लिए हो गया, बल नहीं है, यण, यण प्रत्यार में अंतस्थ, अंतस्थों के लिए प्रत्यार है। अगला क्वेश्चन है, सपाद सप्ताध्यायी में कितने पाद हैं? ऑप्शन है 7, 7.25, 32, 29। सही आंसर है द 29। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, जिसके प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। तो टोटल कितने हो गए, 32। तो 7.25 में कितने होंगे, 29। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। ऑप्शन है अदे अदेंग गुण, वृद्धिरादेश, अलंतम। इसका सही आंसर है दोस्तों स, वृद्धिरादेश। और अंतिम अंतिम सूत्र कौन सा है, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की संज्ञा होती है इत, वृद्धि, प्रत्याहार, पद। तो अंतिम वर्ण में इत संज्ञा होती है। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, चख नतु ह में द्वितीय खकार है यम, अनुनासिक, उपदमानीय, जिव्यामूलीय। तो इसका सही आंसर बताओ, बहुत सरल क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है अ, यम वर्ण। अनुनासिक तो आप जानते ही हैं, चंद्रबिंदु वाले। उपदमानीय, उपदमानीय कौन से थे, प और फ से पहले उपदमानीय। जिव्यामूलीय, वो भी बताओ आप मुझे।
सही आंसर है इसका अ। अगला क्वेश्चन है, प से पहले का अर्ध विसर्ग कहलाता है जिव्यामूल्य, उपदमानीय, यम, अनुस्वार। तो यम तो होता ही नहीं है, अनुस्वार भी नहीं होता है, और जिव्यामूल्य है या उपदमानीय, तो मैंने अभी बताया था, तो इसका सही आंसर है ब, उपदमानीय। अगला क्वेश्चन है, उदित वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 9, 12, सॉरी 42, 32, 25। तो उदित वर्णों की जो संख्या है 25 द। इन्हीं को उदित वर्णों को क्या कहते हैं? कु, चु, टु, तु, पु। ये कुछ यानी जो पांचों वर्ग हैं इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। उदित वर्णों को क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, माहेश्वरी सूत्रों में स्वर संबंधी सूत्रों की संख्या है 10, 4, 5, 9। इसका सही आंसर है ब, 4। कितनी है? 4। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 9, 12, 14, 16। तो उसकी सही संख्या है 9। कितनी है? 9। और 9 कौन कौन से हैं मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 9, 33, 42, 25। इसका सही आंसर है ब, 33। क्योंकि 25 जो हैं वर्गीय व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन, टोटल मिला के कितने हो गए? 33। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 9, 33, 42, 60। तो सही आंसर आप बताइए। 9 स्वर प्लस 33 व्यंजन बराबर कितने हो गए? 42। सही आंसर कितना होगा? 42 स। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत में कितने वर्ण हैं? 40, 42, 44, 63 या 64। इसका सही अर्थ है 63 या 64। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, ऊष्म वर्णों में नहीं है स, स और ह, र नहीं है। सही आंसर होगा द। अंतस्थ वर्ण नहीं है य, र, ल, व। ये नहीं है, ये हिंदी का क्रम है, लेकिन है संस्कृत में है य, व, र, ल, यवर ल। और इसमें जो है क्या नहीं है? ह नहीं है, क्योंकि ह क्या है? ऊष्म व्यंजन है। सही आंसर कौन सा होगा? अ। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट वर्णों की संख्या है 4, 9, 25, 21। तो उसका सही आंसर है दोस्तों 25। इन्हीं को स्पर्श वर्ण कहो, इन्हीं को उदित वर्ण कहो, या इन्हीं को वर्गीय व्यंजन कहो, यही क्या कहलाएंगे? 25 वर्ग जो हैं वही हैं। उदित वर्ण हो उनको ही 25 वर्ण होते टोटल स्पर्श वर्ण। अगला क्वेश्चन है, ग में संयोजन है ग प्लस य का, ज प्लस य का, ज प्लस न का, ज प्लस अंग का। इसका सही आंसर द। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, किस माहेश्वर सूत्र में आकार की भी इत संज्ञा हुई है? अयुण, लण, हल, हयरवट। तो आकार की इत संज्ञा हुई है, तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ब, लण। क्योंकि ये वाला था, तो आकार की क्या होगी? ये इत संज्ञा, तो लण बचा। तो सही आंसर है ब। अर्ध विसर्ग क से पूर्व विद्यमान है विसर्ग,
अनुस्वार, उपदमानी, जिह्वा मूल्य। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? उपदमानी तो है ही नहीं, क्योंकि उपदमानी प से पहले या प से पहले। अनुस्वार पता ही है ये होता है, विसर्ग आपको पता ही ये होता है, बचा कौन सा? तो इसका सही अर्थ होगा द। या या ख से पहले अर्ध विसर्ग आए तो वो क्या कहलाएंगे? जिह्वा मूल्य कहलाएंगे। सही आंसर द। प्रत्याहारों की संख्या है 40, 41, 44, 38। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर दोस्तों 44। सही आंसर 44 स। अगला क्वेश्चन, कौन से प्रत्याहार का 2 बार पाठ किया गया है? अण, अक, इण, अच। तो बताओ दोस्तों। इसका सही आंसर दोस्तों अ। एक तो अयुण, अयुण होता है तब हो गया, और एक अंत में, तो 2 बार पाठ हुआ है अण का। सही आंसर अ। सर्वाधिक प्रत्याहार किस इत्संग वर्ण से बने हैं? सर्वाधिक प्रत्याहार किस इत्संज्ञक वर्ण से बने हैं? ह से, स से, ल से, स व ल दोनों से। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों द। स और ल दोनों से। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन, अण प्रत्याहार में पर अण का ग्रहण कब होता है? अणुद्देश्य वर्ण चा प्रत्यय में, लोपे, पूर्व से दीर्घावर्ण में, केवण में, तीनों सूत्र में। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है अ। अणुदित वड़स्य चा प्रत्यय में है। अण प्रत्याहार में अण का ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है अलंतम, आदेश, उपदेश, स्थिति, वृद्धि, रिच, आदिर अंतन संहिता, आदिरंतन संहिता। तो प्रत्याहार का संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर द आदिरंत संहिता। सही आंसर द। अगला क्वेश्चन है, इड़ प्रत्याहार में अण कार ग्रहण होगा अयुण से, लण से, यमणनम से, हल से। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर दोस्तों ब, लड़ से। सही आंसर ब। अगला क्वेश्चन है, छ का उच्चारण स्थान होगा कंठ तालु, कंठ तालु, कंठोष्ठ। च, छ यानी चवर्ग। तो कवर्ग में कौन सा है? कंठ अकूरना भेषण यानी तालु। सही आंसर क्या होगा? ब, तालु। सही आंसर ब। अगला क्वेश्चन है, बकार का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, ओष्ठ, कंठ तालु। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है ब, कंठोष्ठ। अणाकार का उच्चारण स्थान है नासिक, मूर्धा, समूर्धा व नासिक, कंठ तालु। तो इसका सही अर्थ बताइए। इसका सही अर्थ है स, मूर्धा और नासिक, क्योंकि ये ट, ठ, ड, ड और अण यहाँ भी आता है और नासिक में भी आता है, इसलिए ये होगा। अगर पंचम वर्ण के जो याद करने हैं आपको, तो ये सूत्र है KTMDO, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। कैसे रख लो? क, च, ट, त, प। ठीक है, ऐसे क्रम से रख लो KTMDO, ऐसे रख लोगे ना तो सब हो जाएगा। सही आंसर है इसका स। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान कितने हैं? 4, 5, 6, 7। इसका सही आंसर है दोस्तों द, 7। कितने हैं? 7। अगला क्वेश्चन है,
पाणिनीय शिक्षा में कितने उच्चारण स्थान माने गए हैं? 5, 8, 7, 63 से 64। सही आंसर क्या है? 8। ब सही आंसर है, 8 माने गए हैं। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से उच्चारण स्थान नहीं है? कंठ, दंत, ग्रीवा, मूर्धा। बताइए कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर है स, ग्रीवा नहीं है। कितने वर्ण दो उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं? 6, 32, 38, 10। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है द। पांच जो है पंचम वर्ण हो गए, पंचम वर्ण। और 5 कौन कौन से वो भी मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। अगला क्वेश्चन है, आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या है? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 2, 5, 6, 8। सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है ब 5। कितने हैं? 5। अगला क्वेश्चन है, किसी भी वर्ण के कितने आभ्यंतर प्रयत्न हैं? 1, 3, 5। निश्चय नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 1 अ। अगला क्वेश्चन है, यतन कितने प्रकार के हैं? यतन कितने प्रकार के हैं? 2, बाह्य और आंतरिक, 2 हैं। सही आंसर है 2 अ। अगला क्वेश्चन है, आकार का आभ्यंतर प्रयत्न होगा? आकार का आभ्यंतर प्रयत्न होगा। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बताइए। तो इसका सही आंसर दोस्तों ब, विव्रत। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, बाह्य यत्नों की संख्या है? 4, 5, 11, 13। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है स, 11। कितनी है? 11 है। सही आंसर स। अगला क्वेश्चन है, अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर यंत्र है? स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, विव्रत, संवृत। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों ब, ईषत् स्पष्ट। सही आंसर है ब। ईकार का अभ्यंतर प्रयत्न होगा? स्पष्ट, विव्रत, संवृत, ईषत् स्पष्ट। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ब, विव्रत। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, प्रक्रिया दशा में अ का अभ्यंतर प्रयत्न है? स्पष्ट, विव्रत, समृद्ध, विपरीत और संबद्ध दोनों। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब, विपरीत। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, ऊष्म वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न है? स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, ईषत् विव्रत, संवृत। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है स, ईषत् विव्रत। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, व्यंजनों से संबंधित बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 4, 10, 8, 3। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों स, 8। कितने हैं? 8। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कोई चिन्ह नहीं होता? उदांत, अनुदात, स्वरित, कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है अ। अनुदात क्या होता है? क्या होता है? और स्वरित का खड़ी पाई। सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यंजन के कितने बाह्य यत्न होते हैं? 1, 3, 4, 2। तो प्रत्येक व्यंजन के कितने बाह्य यत्न होंगे? इसका सही आंसर क्या है? स, 4। कितने होंगे? 4 होंगे। सही आंसर स।
उदात्त और अनुदात्त का समाहार कहलाता है। संभार, अनुनासिक, स्वर, स्वरित। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है द, स्वरित, स्वरित। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन, विवार, श्वास, अघोष व महाप्राण है। ख, घ, ढ, भ। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अ, ख। सही आंसर है ख। अरे आपको पता होना चाहिए, महाप्राण अल्प प्राण में कौन से होते हैं? 1, 3, 5 और महाप्राण में 2 और 4 होते हैं। दूसरा या चौथा, तो इसमें दूसरा है ना, इसमें ये। और लेकिन ये क्या है? अघोष। अघोष में कौन सा आता है? वर्ग का पहला, दूसरा। ये दूसरा हो गया ना, तो यही है। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण कहलाते हैं। विवार, संभार, महाप्राण, अल्पप्राण। इसका सही आंसर क्या है? स, अल्पप्राण। मैंने बताया ना, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वो कौन से होते हैं? अल्पप्राण। महाप्राण में दूसरा, चौथा। सही आंसर कौन सा है? स। अगला क्वेश्चन है, हकार के यत्न है। विव्रत, संभार, नाद, घोष। विव्रत, संभार, नाद, अघोष। संभार, नाद, घोष, अल्पप्राण। समृद्ध, संभार, नाद, घोष। सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है दोस्तों? सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन, आंतरतम्य परीक्षा में प्रयुक्त होते हैं। उच्चारण स्थान, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, सभी। सही आंसर क्या है? स, बाह्य प्रयत्न। सही आंसर है स। अष्टाध्यायी में इस संज्ञा विधायक सूत्रों की संख्या बताओ। 4, 5, 3, 6। इसका सही आंसर है 6। अगला क्वेश्चन है, धातु धातु सूत्र गणों अणादि की क्या संज्ञा होती है? आदेश, प्रत्याहार, उपदेश, अनुनासिक। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है स, उपदेश। टुनदी धातु में टू की संज्ञा हुई है। हलंतम से, आदिरोटुडम से, सप्रत्यस्य से, लसक्व तद्धित से। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सही आंसर है ब, आदिरोटुडम से। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, सप में इत संज्ञा करने के बाद क्या शेष रहता है? स, अप, अ, प। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है स, अशेष रहता है। अधोलिखित में से वृद्धि नहीं है। आ, ए, ऐ, ओ। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है अधोलिखित में वृद्धि नहीं है। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? ब। ये क्या है? गुण। सही आंसर ब। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में गुण है। अ, ई, उ, रे। इसका सही आंसर क्या है? अ। सही आंसर क्या है? अ। अगला क्वेश्चन, व्यंजन वर्णों के लिए प्रत्यार हैं। व्यंजन वर्णों में प्रत्यार के लिए हैं अच, हल, अल, झल। सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ब, हल। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श वर्णों के लिए प्रत्यार हैं अल, यम, य, झल। इसका सही आंसर क्या है? स, अय। अगला क्वेश्चन है, सुप्रतिबंध
सुप्तिंडंत डॉट रिक्त स्थान में होगा उपसर्ग पदम अव्ययम इत। इसका सही आंसर क्या है? ब पदम। अगला क्वेश्चन है संहिता नित्य नहीं होती। एक पद में धातु उपसर्ग के कार्य में, समास में, लौकिक वाक्य में। सही आंसर क्या है दोस्तों? सही आंसर है द लौकिक वाक्य में। इंद्र उदाहरण है संयोग का, अवसान का, वृद्धि का, सवर्ण संज्ञा का। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों अ संयोग का। न, द और र ये संयोग है। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है आकार के कुल कितने भेद हैं? 12, 18, 24, 30। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ब 18। कितने हैं? 18। 18 भेद किसके नहीं है? अ, ई, उ, ए। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है दोस्तों? सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन ए का नहीं होता है ह्रस्व दीर्घ प्लुप्त कोई नहीं। इसका सही आंसर है अ ह्रस्व नहीं होता इनका। अगला क्वेश्चन है री और रे की सवर्ण संज्ञा होने पर कुल कितने भेद हो जाते हैं? 12, 18, 30, 24। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है स 30। कितने? 30। सवर्ण होने के लिए समान होना जरूरी है। उच्चारण स्थान बाह्य प्रत्यय, अभ्यंतर प्रत्यय, अ व स। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है द उच्चारण स्थान और अभ्यंतर यत्न। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है आड़ी रेखा किस स्वर के नीचे लगाई जाती है? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, तीनों में। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों ब अनुदात्त में। स्वरित में खड़ी। सुप प्रत्यय कितने हैं? 18, 9, 27, 21। सही आंसर क्या है? द 21। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है पद होने के लिए आवश्यक है सुबंत, तिड़ंत, दोनों में से एक। तो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है द दोनों में से एक। वर्णों का अभाव कहलाता है निपात, संयोग, विभाषा, अवसान। तो इसका सही आंसर द अवसान। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है अंतिम वर्ण से पूर्ण वर्ण की संज्ञा होती है टी, उपदा, घु, घे। इसका सही आंसर है ब उपदा। अगला क्वेश्चन ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत की संज्ञा होती है टी, घे, घु, भ। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ब घे। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है धा, दा और धा। दाप को छोड़कर धातु की संज्ञा होती है घो, घे, भ, टे। तो सही आंसर क्या है? अ घो। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है वेदांगों में प्रधान अंग है निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। इसका सही आंसर क्या है? द व्याकरण। अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है अधेयंग गुण वृद्धिरादेश अलंतम। इसका सही आंसर है स सही आंसर है स। अष्टाध्यायी में असिद्धि पादों की संख्या कितनी है? 32, 29, 3, 7.25। इसका सही आंसर है सही आंसर क्या है? स। माहेश्वरी सूत्रों को कहा जाता है अक्षर सामान्य, समानवाय, नाय, प्रत्यार सूत्र, वर्णमाला सूत्र, उक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है द उक्त सभी। अक्षर समामनाय कहलाता है, प्रत्यार सूत्र भी वर्णमाला सूत्र। सही आंसर है द। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन 6 वर्ण में संयोजन है क प्लस स का, क प्लस स का, ख प्लस स का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों द। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलेंगे फिर एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।